नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समाज के साथ उपस्थित हुए हैं। क्रैक एग्जाम विथ अजय श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी संधि की पूरी वीडियो हम लोगों ने देख ली, पूरा संधि हम लोगों ने समझ लिया है। आज हम लोग हमारा नया टॉपिक है समास का। आज हम लोग समास को देखेंगे, समास को समझेंगे, समास कहते किसे हैं, समास से भेद कितने होते हैं, इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जैसे कि संधि के बाद समास, ये दो दो टॉपिक है, इससे प्रश्न बहुत फंसते हैं एग्जाम में। और एग्जाम हम लोगों का नज़दीक है, सीटेट भी है, यूपीटेट भी है, केवीएस भी है और आपका टीजीटी पीजीटी का भी है। तो समास ऐसा टॉपिक है, संधि एक ऐसी टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है प्रश्न। तो हम लोग समास को देखेंगे। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जैसे कि आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और दूसरों को भी शेयर करने से लाभ प्राप्त हो। चलिए हम लोग समास को शुरू करते हैं। समास कहते किसे हैं, समास होता क्या है, समास के भेद कितने होते हैं। तो समास का एक शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी किसी चीज़ को संक्षेप में प्रस्तुत कर देना, वही होता है आपका समास का। समास की परिभाषा क्या कहती है? समास की परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द या सार्थक शब्द उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम दो शब्दों को एक आपस में मिलाते हैं और उसके बाद जो नवीन या सार्थक शब्द मिलकर बनता है वो हमारा समास कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर रसोई घर, ये हमारा संक्षेपीकरण है। लेकिन जब इसको हम पूरा तोड़ेंगे तो करेंगे क्या, रसोई का घर, रसोई का घर, ये हमारा शब्द हो गया। अब जब एक शब्द हमारा ये हो गया, एक शब्द हमारा ये हो गया, जब ये दोनों मिलकर एक नए शब्द का सार्थक का रूप धारण करते हैं वही हमारा ये समास हो जाता है। ये हमारा समास होता है। रसोई का घर, तो रसोई को रसोई का घर ना बुला के सीधा रसोई घर कहते तो हमारा पूरा अर्थ वहां पे निकल के आता है, एक सार्थक शब्द निकल के अर्थ एक निकल के आता है, यही हमारा समास होता है। समास के कितने भेद होते हैं, समास किसे कहते हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। समास मुख्यतः हिंदी में खास तौर पे 4 भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत किताबों में 6 भेद दिया हुआ है, लेकिन मुख्यतः 4 ही भेद होते हैं। जो और 2 भेद होते हैं जो आप समझ रहे हैं वो तत्पुरुष समास का ही भेद होता है, जिसे हम लोग समास कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखें समास के भेद कितने होते हैं। परिभाषाएं हमने देख ली, समास कहते किसे हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं समास के भेद। समास के भेद जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि समास के 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो समास के 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। पहला आपका होता है पूर्व पद, दूसरा आपका होता है उत्तर पद। ये आपके 2 भेद होते हैं समास के। 2 भेद आपके समास के 2 पद के भेद, 2 पद के भेद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। किसी समाज में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए जब ये हम लोग पढ़ेंगे एक एक टॉपिक करके तो आप लोगों को पूरी इसमें जानकारी हो जाएगी। चलिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अब पहला भेद कितने होते हैं समास के, समास के भेद। समास के भेद, समास के मुख्यतः हिंदी में, मुख्यतः हिंदी में, यहाँ पे मेंशन में कर देना चाहूंगा, मुख्यतः हिंदी में 4 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, इसके 2 उपभेद हैं, 2 उपभेद हैं। पहला आपका है कर्मधारय, कर्मधारय समास। दूसरा आपका है द्वंद्व समास। ये तत्पुरुष के 2 उपभेद हैं। आपका तीसरा है द्विगु समास। चौथा आपका है बहुव्रीहि
समास, ये आपके समास के भेद। हिंदी में मुख्यतः चार, हिंदी में की ही बात करो, संस्कृत में तो 6 होते हैं। हिंदी में 4 भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्वंद्व समास, और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब इसमें आपको देखना है किसमें कौन सा पद प्रधान होता है, किसमें कौन सा पद अप्रधान होता है। तो अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद, इसमें भी आपका वही होगा, उत्तर पद। द्विगु समास में आपका दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान। द्विगु बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये हमारे समास के भेद हो गए। समास में कौन सा पद किसका प्रधान होता है, किसका अप्रधान होता है, ये हम लोगों ने समझा। अब हम लोग एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। जैसे हम लोग लेके चलेंगे अब अव्ययी भाव समास, हम लोग लेके चलेंगे। पहला टॉपिक अव्ययी भाव समास। चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, इसका हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे। जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय मतलब क्या होता है, जिसका कोई भी क्षरण ना हो, अव्यय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी समास कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसका पूर्व पद अव्यय और प्रधान, ये हमारा अव्ययी भाव समास होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो और उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम लोग कि अव्ययी भाव समास यही है। उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, यथा शक्ति, यथा शक्ति। तो यथा शक्ति को जब हम लोग तोड़ेंगे तो यथा धन शक्ति, तो ये हमारा हो जाएगा शक्ति, शक्ति के अनुरूप या शक्ति के अनुसार, ये हमारा हो जाएगा। उसी जगह पे हम लोग देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे, तो प्रतिदिन, तो प्रतिधन दिन जब करेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा यहाँ पे दिन दिन, ये हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। इसका उदाहरण हम लोग ने देखा था, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार या शक्ति के अनुरूप, या प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी दिन दिन, जिसका कोई अव्यय का मतलब है तो कोई क्षरण ना हो, ये हमारा अव्ययी भाव समास। आपने देखा कि अव्ययी समास कहते किसे कहे हैं, पूर्व पद। यहाँ पे इसका विशेष ध्यान रखना है कि पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है। प्रश्न यहीं से पूछता है कि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो ये हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। उदाहरण हम लोगों ने कहा था, जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार या शक्ति के अनुरूप, तो ये शक्ति यथाशक्ति हो गया। दिन प्रतिदिन यानी दिन प्रतिदिन, दिन और दिन, इसमें कोई इसका क्षरण नहीं हो रहा प्रतिदिन, ये हमारा पूर्व पद है। क्या है ये हमारा पूर्व पद, पूर्व पद, ये हमारा ये हमारा पूर्व पद है और ये हमारा अव्ययी भाव समास है। कुछ और उदाहरणों के साथ हम आपको जब इसका एमसीक्यू कराएंगे तो बहुत से उदाहरण आपको हम बताएंगे, उसमें समझाएंगे, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये आपका अव्ययी भाव समास यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग तत्पुरुष समास की ओर बढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और किसके हैं। अव्ययी भाव समास हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब आगे तत्पुरुष समास को देख रहे हैं। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास कितने उपभेद और भेद होते हैं और तत्पुरुष समास बनता कैसे है। तो जैसे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस शब्द में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण या अप्रधान हो, विशेषण गौण या प्रधान हो तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास। एक ग्राफ के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो जैसे तत्पुरुष समास हमने यहाँ पे लिखा, तो तत्पुरुष समास के दो
दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। तो पूर्व पद आपका विशेषण है और प्रधान है, और उत्तर पद आपका विशेष है जो कि प्रधान है, और जब दोनों मिलता है तो आपका क्या बनता है, ये तत्पुरुष समास। ये आपका तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण होता है, प्रधान होता है, और उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। यानी कहने का मतलब है तत्पुरुष समास में उत्तर पद ही प्रधान होता है। प्रश्न काफी यहाँ से पूछता है किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद विशेष और प्रधान होता है, और पूर्व पद विशेषण और अप्रधान होता है। ये हमारे तत्पुरुष समास की परिभाषा है। तत्पुरुष समास के मैंने आपको बताया दो उपभेद होते हैं, कर्मधारय और द्वंद्व। इसको हम आपको अलग से इसके बाद पढ़ाएंगे, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास विभक्ति के रूप में चलते हैं, 6 विभक्तियां होती हैं तत्पुरुष समास में, उसके हिसाब से चलते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और आपका क्या कहते हैं अधिकरण के आपका चलता है। कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण में आपका ये तत्पुरुष समास 6 विभक्तियों में चलता है। इसको हम लोग आगे देखते हैं, इसको पूरा समझते हैं कि कितनी विभक्तियां होती हैं। तो आपकी तत्पुरुष समास में आपकी 6 विभक्तियां होती हैं। तत्पुरुष समास 6 विभक्तियों में आपका ही चलता है। 6 विभक्तियां कैसे चलता है, समास के भेद क्या है, इसके 6 विभक्तियां कैसे, इसके चार्ट के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 विभक्तियों में चलता है। और 6 विभक्तियों की जो इनका हमेशा समास करते हुए तो इनका लोप हो जाता है। इनकी जो विभक्ति की पहचान होती है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, संबंध आपका का, की, और अधिकरण में, पर, ये हमारी विभक्ति क्या है, विभक्ति। और इन्हीं विभक्तियों का लोप हो जाता है। कहने का मतलब तत्पुरुष समास जब बनता है तो इन्हीं विभक्तियों का लोप हो जाता है, और इसी 6 भेदों से तत्पुरुष समास बनता है। जैसे हम एक उदाहरण लें, जैसे हमने उदाहरण लिया कर्म का, जैसे इसका एक मैंने उदाहरण लिया कि जैसे हमने लिया स्वर्गवास, स्वर्गवास। तो स्वर्गवास तो यानी कि इसका जो हमारा विभक्ति का लोप हो, क्या ये शब्द पूरा है स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो जब इस विभक्ति का हमने लोप कर दिया, ये इस विभक्ति का क्या हो गया, लोप हो गया, तो ये नया शब्द हमारा क्या बना, स्वर्गवास। स्वर्ग को प्राप्त यानी स्वर्गवास, ये हमारा तत्पुरुष समास का पहला भेद था। हमारा ये पहला भेद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। जो कारक विभक्ति के रूप चलते हैं, जो एक कारक चिन्ह है, ये आपका लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास का ये चलता है। उसी प्रकार से हम एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मैंने करण का उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। करण के देखते हैं, तो करण से हमने जैसे देखा मन चाहा, मन चाह। तो जैसे हम लोग कहते हैं मुझे भैया मनचाही नौकरी प्राप्त हो जाए, मनचाही मैं नौकरी चाहता हूँ, मुझे मनचाही नौकरी हो जाए। तो जो हम मन से चाहते हैं, मन से चाहना यानी मन से चाहा या मन से के द्वारा मैंने चाहा, तो वही आपका होगा ये मन से चाह। तो इस विभक्ति का जब आपका लोप हो गया,
इस विभक्ति का लोप हो गया तो आपका नया शब्द बन के आया मन चाह। उसी प्रकार से संप्रदान को हम लोग देखेंगे तो संप्रदान का हम लोग उदाहरण देखते हैं कि संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में हम लोग देखते हैं जैसे मैंने रसोई का मैंने आपको उदाहरण बताया था, रसोई का घर। तो ये आपका जब विभक्ति का लोप होगा तो ये आपका रसोई घर, ये आपका रसोई घर होगा। संप्रदान आपका अपादान क्या कहता है? अपादान से अलग कोई वस्तु जब किसी चीज से अलग होती है तो वहां पे आपका अपादान होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, देश से निकाला, देश से निकाला। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी देश से निकाला जा रहा है तो अपने देश से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, एक विच्छेद हो रहा है, अलग हो रहा है। तो वही आपका हो गया देश निकाला, देश निकाला। ये आपकी अपादान तत्पुरुष हुआ, देश से निकाला यानी देश निकाला। उसी प्रकार किसी चीज से कोई संबंध जब हम व्याप्त करते हैं, कोई संबंध बनता है तो वहां पर हमारा संबंध कारक बनता है, उसका जो पहचान है वो है का की रे, ये आदि पहचान है। इसका जब हम उदाहरण देखेंगे, इसका हम उदाहरण देखते हैं तो इसका हम उदाहरण देखेंगे यहाँ पे गंगा का जल, गंगा जल। तो गंगा जल जब हम देखें तो हमारे व्यक्ति क्या है? गंगा, गंगा का जल, गंगा का जल। जल क्या है? गंगा का जल है, संबंध व्याप्त कर रहा है कि मैं जो जल हूं मैं गंगा का जल हूं, कोई और जल नहीं हूं, संबंध इसमें व्याप्त कर रहा है। अधिकरण क्या होता है? किसी कोई वस्तु किसी के ऊपर व्याप्त हो वहां पे अधिकरण होता है। अधिकरण में पर जिसका जब उदाहरण देखेंगे तो यहाँ देखते हैं नगर वास, नगर वास। तो क्या है इसका अधिकरण? एक अधिकरण में क्या क्या कह रहा है? नगर में वास, ये नगर में वास ये हमारा अधिकरण है। ये हमारा छठा भेद था तत्पुरुष समास का, छठा भेद अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। हमने पूरा आपको एक उदाहरण के साथ बताया कि समास बनते कैसे हैं, तत्पुरुष समास से तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। इसका एमसीक्यू, सारे समास का एमसीक्यू मैं आपको दूंगा, तो आपको जब उस प्रश्न को आप हल करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या समझाया गया था। ये आपका तत्पुरुष समास यहाँ पे समाप्त। एक तत्पुरुष का एक छोटा सा उदाहरण में आपको होता है नए तत्पुरुष, जिसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है उसका मैं आपको बता, उससे भी प्रश्न बनते हैं, उससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। एक आपका है तत्पुरुष समास में आता है नए समास। ये तत्पुरुष का ही भेद होता है जिसमें ना या आ का बोध होता है, समझ ना अथवा अन का प्रयोग हो, वहां नए तत्पुरुष होता है। कि जिसमें जिस समास में ना या आ या अथवा का प्रयोग हो वहां नए समास होता है। ये तत्पुरुष का ही एक उपभेद ये भी है। उदाहरण जैसे हम लोग देखेंगे तो उदाहरण हम आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हमने दिखा असभ्य, हम लोगों ने यहाँ पे असभ्य देखा। तो असभ्य में क्या है? ये आ है, ठीक, ये आ है तो ये हो गया हमारा ना सभ्य, यानी कि असभ्य, ना शब्द। ये हमारा उदाहरण। जिस समास में ना या आ या अथवा का प्रयोग होता है वहाँ पे नए समास होता है। आजकल एग्जाम में ये भी प्रश्न बहुत ट्रेंड करते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। तो इस चीज़ को आप देखिए। एक उदाहरण और जैसे देख ले रहे हैं हम लोग अभाव। तो इसमें हो गया ना भाव, ये हो गया ना भाव, तो ये हो गया हमारा अभाव। ये हमारा नए समास है। यहाँ से समास का ये तत्पुरुष समास खत्म होता है। अब कर्मधारय, द्वंद्व
और द्विगु अवयवी समास को हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में ये समास का 2 टॉपिक अव्ययभाव और तत्पुरुष समास का टॉपिक खत्म हुआ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगले टॉपिक में हम आप लोगों को आगे की पूरे समास के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जय